अगर आप इन जनरल लोगों से पूछेंगे कि क्या मोदी ने अच्छा काम किया है या नहीं, तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, मोदी ने तो इंडिया को बदल दिया है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, मोदी ने तो इंडिया को बर्बाद कर दिया, उसने डिवाइड कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन कोई फंडामेंटल लेवल पे एनालाइज नहीं करता है कि क्या मोदी अच्छा है या नहीं। अगर कोई कहता है कि मोदी अच्छा है तो वो ये नहीं कहता कि क्यों मोदी अच्छा है, अगर कोई कहता है कि मोदी अच्छा नहीं है तो ये नहीं कहता कि क्यों अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं 12 साल जो अभी मोदी को हुए हैं उन सारी चीज़ों को फंडामेंटल लेवल पे एनालाइज करूं, मैं उस लेवल पे एनालाइज करूं कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या चेंज हुई है और क्या चेंज हो सकती थी। ये 3 पैरामीटर पे जब मैं इस चीज़ को एनालाइज करता हूं, तब मैं किस मुकाम पे पहुंचता हूँ, तब मैं किस ओपिनियन पे पहुंचता हूँ। दैट इज रियल एनालिसिस एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट इन दिस वीडियो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी Let's begin. First of all, I really support Modi. The very first fundamental reason that I support Modi is poverty. जिस सिचुएशन में इंडिया थी, उस सिचुएशन में जो आज के दिन इंडिया को लेके आया है, that is the reason I support Modi. I don't support him for the Hinduism, the religion. It has its own good, it has its own. राम मंदिर का अपना बेनिफिट है, अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, बट मैं सपोर्ट करता हूँ मोदी को बिकॉज ही हैज़ वर्कड फॉर पुअर पीपल। आदमी को टॉयलेट देना, तुम सोचो हमारे इंडिया की कंडीशन क्या थी। हम लोग हगने भी बाहर जाते थे, उसको उन्होंने चेंज किया है। इज बॉट इट टू 98%। एंड इट इज़ नॉट जस्ट दैट, टैप वाटर, तुम सोचो इंसान के पास पानी नहीं था घर पे। हमने स्वदेश मूवी हम सब ने देखी है कि किस तरह से ऊपर सर पे ले लेके लोग जाते थे। दैट वाज इंडिया। नाउ 95% कवरेज ऑफ टैप वाटर। गैस सिलेंडर, हम सब ने देखा हुआ है कि काव डंग को यूज करके वी यूज टू कुक। गैस सिलेंडर्स जिसकी पहले मारामारी क्या होती थी हम सबको याद भी है अपने बचपन में, कि हैविंग अ गैस सिलेंडर वाज अ प्रिविलेज। बट 56% एलपीजी, उज्ज्वला योजना। और ये चीज़ों का नाम भी ना हिंदी में होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात ले लो, यूएसए में हम देखते हैं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस तो सबके पास होता है। उनके वहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर बहुत महंगा है लेकिन सबको इंश्योरेंस मिल जाता है। हमारे पास है आयुष्मान भारत योजना। इट वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर टू गेट 5 लाख रुपीज राइट ऑन द स्पॉट ऑन हॉस्पिटल थ्रू अ कार्ड। इट इज नॉट जस्ट फॉर मिडिल क्लास, इट इज फॉर पुअर पीपल स्पेसिफिकली। क्योंकि हमारा पूरा इंडिया यही है ना भाई, एक हॉस्पिटल के बिल दूर है हम लोग बैंकरप्सी है। निखिल कामत कहते हैं ये चीज, एंड इट इज एक्चुअली ट्रू, एंड दैट इज वेयर पॉलिसीज लाइक आयुष्मान भारत हेल्प अस। इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, द वर्क दैट मोदी गवर्नमेंट हैज डन इन दीज 12 years is why I support Modi. That is the first reason. And there is disagreement to this. Like social चीज़ों का यूज इलेक्शन जीतने के लिए करना, दैट इज वेयर आई डिसअग्री, दैट इज वेयर आई ड्रॉ माई लाइन। कि लाड़की बहन योजना स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में उसी टाइम आना कि जो इलेक्शन से पहले हो, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाए, दैट इज इन सम और अदर वे अ करप्शन। यू आर ब्राइबिंग वोटर्स टू वोट फॉर देम, दैट इज रॉन्ग, आई एग्री। और रेवड़ी कल्चर हटना चाहिए, बट स्टिल ऑल ऑफ दीज 4 पॉलिसीज, thumbs up to that. You will only realize the change in poverty when you actually look at economics. And let's look at economics for instances. जब भी हम इकोनॉमिक्स को मेंशन करते हैं, हम इकोनॉमिक्स को मनमोहन सिंह को इग्नोर करके नहीं मेंशन कर सकते। जो चेंज मनमोहन सिंह ने इंडिया के लिए किया है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्लोबलाइजेशन जो है, जिसने इंडिया को पूरे वर्ल्ड के सामने खोल दिया था, दैट is the fundamental reason India is what it is right now, and no disagreement to that. But दोनों यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह 1, मनमोहन सिंह 2, was not मनमोहन सिंह गवर्नमेंट. They essentially were सोनिया गांधी गवर्नमेंट. Even though सेकेंड यूपीए ऐसा लगता है कि भाई जीता था मनमोहन सिंह के काम की वजह से, but still सोनिया गांधी's power was not at all decreased.
एंड देयरफॉर द डेटा शोड इट। उस टाइम पे 10% तक पहुंच गया था इन्फ्लेशन। उस टाइम पे जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5% तक था। टैक्स कलेक्शन नीचे जा रहा था, करप्शन बढ़ रहा था। वी हैव ऑल सीन दैट। बैंक्स अपना लोन रिकवर नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज द फंडामेंटल रीजन गवर्नमेंट चेंज। और बिजनेसेस का तो क्या ही बोले, बिजनेसेस खुल ही नहीं पा रहे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज एट रैंक 142 एज फार एज आई रिमेंबर। इंडिया का रैंक 142 दिया था इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड दैट इज वेयर मोदी गवर्नमेंट एक्चुअली डिड सम चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी। नाउ हम दोनों को ऐसा लग सकता है कि एज अ कॉमन मैन जीएसटी खराब था, जीएसटी ने हम लोगों को बहुत परेशान किया, बट एसेंशियली हम इंडियंस को टैक्स देना पसंद नहीं आता है। एंड टैक्स पे हम अलग से बात करेंगे, उसमें भी मेरे डिसएग्रीमेंट्स हैं, बट एसेंशियली हम लोगों को टैक्स देना पसंद नहीं आता है। एंड इसीलिए हम लोग जीएसटी को खराब पॉलिसी मानते हैं। लेकिन जीएसटी जो है वो हर एक कंट्री के अंदर है। इट इज़ अ सेंट्रलाइज टैक्सेशन सिस्टम। कैनेडा जैसी कंट्रीज में भी है, डेवलप्ड कंट्रीज भी इस तरह की सिस्टम रखती है। देन व्हाई नॉट अस? India needed it, and that is when GST was bought. That is when tax collection was standardized so that उसके अंदर corruption कम हो। Second one, ease of doing business. सीधा चेंज उधर ही दिखा था, क्योंकि मोदी जो आया था, one of the reason of Modi being in limelight was not the 2002 riots. It was when he bought Tata to Gujarat. लैंड एक्विजिशन को कितना ईजी बनाना ये मोदी को आता था। And that is what he did for the whole country also. India jumped 79 steps from 142 to I think 63 or something like that. लोन्स के लिए हम जनरली ये सोचते हैं कि भाई वो कहते थे विजय माल्या को वापस ला देंगे, वो लोग कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ ठीक है, नहीं हुआ। वी माइट कंसिडर इट दैट वे, बट लोन रिकवरीज इन सबकी हो चुकी है इन मेजॉरिटी सेंसेस। एंड वन पॉलिसी दैट वी ऑफन इग्नोर इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC, जो इन लोगों ने लाया था मोदी गवर्नमेंट ने। दिस IBC सॉर्टेड लोन रिकवरी एंड बैंकरप्सी लीगलिटीज इन अ लॉट ऑफ वे। एंड ये ऐसी पॉलिसीज हम लोगों को न्यूज़ में नहीं बोली जाती, ऐसी पॉलिसीज हम लोगों को पता भी नहीं होती है। बट दीज स्मॉल स्मॉल चेंजेस एक्चुअली डू मेक इम्पैक्ट कि दूसरा विजय माल्या वापस ना हो, कि कोई और ऐसा बंदा ना हो जो बैंकरप्सी का बहाना से देश को लूट के चला जाए। And this is not even the biggest change in economy. The biggest disagreement that is being considered is demonetization. And I agree, जो चीज़ demonetization के अंदर करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बैंकिंग सेक्टर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मैनेजमेंट चाहिए था वो नहीं मिला। ब्लैक मनी कम हुआ, बट जिस तरह से वो मूव किया गया था, द कॉस्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन वॉज नॉट वर्थ इट। सो यस, डिमोनेटाइजेशन वॉज अ फेलियर, बट डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो बढ़ गया इंडिया के अंदर, जस्ट बिकॉज पीपल डिडंट हैव ट्रस्ट ऑन द कैश, एंड दैट makes economy faster. And that is the second reason I love Modi, is that he bought UPI. I don't think Manmohan Singh government would have done that or could have done that the level at which Modi has done. UPI is hands down one of the best policy बता दो या फिर system बता दो या infrastructure बता दो जो इंडिया की तरफ से आया है. It is one of the reason I want to stay in India. It is one of the reason I love Modi government. That is UPI. एंड उसका एडेप्टेशन में भी बहुत सारी पॉलिसी आई है. जनधन योजना करके पॉलिसी आई थी जिसने बस उसका काम यही था कि लोगों को अकाउंट्स बना के दो. 91% ऑफ द कंट्री हैज बैंक अकाउंट, एंड ये हम लोग इग्नोर करते हैं. हम जब मोदी सरकार की पहले की चीजों को याद करेंगे तो वी यूज्ड टू गिव थिंग्स इन कैश एंड वी नेवर हैड एन एक्सपेक्टेशन कि इस आदमी के पास बैंक अकाउंट होगा. एंड नाउ वी अज्यूम कि बैंक अकाउंट तो होगा ही. कैसे? जनधन योजना. 91% ऑफ द होल कंट्री हैज बैंक अकाउंट नाउ. तो अब जब पॉलिसी के अंदर किसी आदमी को, किसी गरीब को पैसा देना हो तो वो कैश के थ्रू नहीं जाएगा. उसको कैश कहीं से कलेक्ट नहीं करना है जहां पे ब्राइबिंग का स्कोप रहता है. वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा. इट्स डिक्रीजेस करप्शन. दिस इज समथिंग वी डोंट रियलाइज. दी स्मॉल हिंदी भाषा में लिखी हुई जन कल्याण, जन धन, ये सारी पॉलिसीज होती है ना, ये दीज आर pretty good policies. Second reason. Third, when I
थिंक अबाउट इट, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके अंदर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स आजकल लोगों के अंदर आने लगे, बट लेट्स फंडामेंटली टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. हम लोगों ने देखा है कि रोड्स अच्छे बने हैं. इफ़ यू want to see the prime of infrastructure in India, go to अटल सेतु. मुंबई और नई मुंबई के बीच में जो ब्रिज बना है ना, ओ माय गॉड, जस्ट अ सिंगल क्लिक ऑफ इट एंड यू सी द अमेरिका दैट यूज टू सी, जो मूवीज में दिखता था वो आज हमारे देश का है. दैट फोटो इन इट सेल्फ shows how much development we have done as a country. Due credit to one person, Nitin Gadkari, but I'll talk about the disagreements also. फंडामेंटली हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हाँ बनाए उसने रोड, बहुत सारी चीज़ें की, बट वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट आई सी इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO. चाइना के बॉर्डर पे हमारी लड़ाई 1962 में हुई थी. उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट हैड इनफ टाइम, और अदर गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग BJP or other JP and all, they had enough time to build infrastructure there on the borders. लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, just like China did, but we didn't, and that is a choice that we made. That has improved. Maybe अटल टनल जो था वो मोदी गवर्नमेंट का आइडिया नहीं था, मे बी, यस फॉर श्योर कांग्रेस का ही आइडिया था, बट नॉट जस्ट अटल टनल तो ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आती है ना. उसके अलावा अगर तुम रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें देखो, जो अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भाई, नॉर्थ ईस्ट को हमने कनेक्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड के साथ. यस, वी एक्चुअली गेट ट्रेडिंग डन फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्रीज थ्रू नॉर्थ ईस्ट. इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट दैट हैपन्स इन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ दैट. तो वो सारी रोड्स, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बेनिफिट भी मिल रहा है ना लोगों को. सो इट इज दोज बॉर्डर स्टेट्स दैट बिकॉज ऑफ whom I vote Modi. That is the third reason I love Modi government, is that they have made roads, they have made infrastructure on the borders. It is stupid if we say that in the name of peace I do not develop infrastructure. It angers me from inside. जब मैं देखता हूँ कि चाइना के पास इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी चीज़ें, और हम यहाँ पे एक रोड नहीं बना पा रहे अपने आर्मी वालों के लिए, कि वो लोग भी उनके वाईफाई पे ऑपरेट कर रहे हैं. इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेटा ब्रीच दैट कुड हैपन. उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ. दूसरा, उसके अंदर डिसएग्रीमेंट्स भी है. एथेनॉल पॉलिसी आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर तुम एथेनॉल मिक्स कर रहे हो, उसका एक तो नुकसान भी हमें ही होता है, दूसरा उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है. आप टैक्स कलेक्ट करते जा रहे हो, एंड वेरी वेल सो. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई that amount of tax collection is needed in the country. That is a socialist policy, and I disagree with that ideologically. Give us some benefit. We can see that crude oil आपको कम पैसे में पड़ रहा है. Then why this much amount of tax? Decrease it. You can do it. Just election आने के टाइम थोड़ी करना होता है. That fundamentally I disagree with. I disagree with the ethanol policy. I disagree with the amount of tax collection or the socialist policy that is of India while collecting taxes. Potholes की situation है, but maybe it is just a monsoon phenomena. Maybe it will change. But when I talk about infrastructure, I really want to jump on the fourth point or the fourth reason, that is security and foreign policy. बहुत हद तक improve हुई है security. बहुत हद तक चीज़ें अच्छी हुई है. Article 370 abrogation was the best move that was pulled by Modi government, hands down. It in itself makes the third or the fourth or fifth reason for me to support Modi government. उसके अलावा रेड कॉरिडोर के ऊपर, नक्सलियों के ऊपर जिस तरह से अमित शाह ने बैठ के उन लोगों पे चार्ज किया है ना, the amount of problems that are solved in states like Chhattisgarh, in states like West Bengal, in states where Red Corridor was actually a problem, उन लोगों का डेवलपमेंट जिस तरह से होगा ना, that is something that is internal security. I love India's national security policy, whether it be classic move like CA NRC. And you might disagree with the implementation of BJP government with CA NRC, जहाँ पे हम उन लोगों को essentially trust नहीं कर सकते because of their clear bias. But you cannot deny
that it is a good move. You cannot include Muslims in CAA purely because our neighboring countries have Muslims in majority. We can't give everyone citizenship. It is a reality that non-Muslims are being killed in our neighboring countries, and Bangladesh's recent ideas or recent events show us that CAA was a good move, whether you agree with it or not. CAA NRC, if implemented right, is a great policy. उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इज समथिंग दैट हैज़ बीन एन इंटरनल सिक्योरिटी हैवक अकॉर्डिंग टू न्यूज़ कहती है कि भाई मणिपुर के अंदर जो चीज़ें हुई उसको एड्रेस नहीं किया गया, बट यू नीड टू एसेंशियली अंडरस्टैंड मणिपुर प्रॉब्लम बहुत वक्त से एग्जिस्ट कर रही है. नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत वक्त से चीज़ें हिली हुई थी. We all know how much insurgency was there in that part, but now it has improved. Northeast overall has improved, and I'm pretty sure Manipur situation will also be under control soon. It had dirty politics. I agree, उधर foul play हुआ है by BJP also. But Assam, तुम सोचो गुवाहाटी इज लाइक अ सेकेंड कैपिटल. अगर महाराष्ट्र की भी सरकार हिलानी हो ना तो तुम मिनिस्टर्स को गुवाहाटी लेके जाते हो. हम लोग आज तक तो चिकन नेक से ही डर के उधर कुछ नहीं करते थे डेवलपमेंट, कि किसी दिन ये पूरा पार्ट चला जाएगा, किसी दिन हमारी सारी डेवलपमेंट वेस्ट हो जाएगी. वो चीज़ तो चेंज हुई है. आसाम के अंदर एक अच्छा लीडर होने की वजह से द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट दैट वी आर एबल टू डू इन आसाम shows that Northeast has improved. The amount of infrastructure that has developed, Nagaland, Arunachal Pradesh, इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं टू आवर कंट्री. वी आर एक्चुअली एबल टू मेक देम पार्ट ऑफ आवर कंट्री. एंड इफ देर आर गुड लीडर्स इन दोज रीजन वी कैन एक्चुअली मेक इट बेटर. दैट इज द फिफ्थ रीजन आई लव मोदी. फॉरेन पॉलिसी के मामले में आई डिसअग्री विथ द मोदी गवर्नमेंट. आई डोंट थिंक एस जयशंकर इज अ गुड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर. आई रियली think that he needs to work on his policies and be diplomatic for God's sake. For God's sake, please. China is continuously expanding in the seas, and what we are doing is we are ruining our relations with our neighbors, and that can be harmful. अब चाणक्य नीति कोट कर सकते हो तुम कि पड़ोसी का पड़ोसी हमारा दोस्त, बट मैन, 2 पड़ोसी, 4 पड़ोसी, 5 पड़ोसी, 6 पड़ोसी जब हमारे दुश्मन हो जाते हैं ना, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. स्पेशली एक पड़ोसी जो पावरफुल है हमसे, और जो पड़ोसी का पड़ोसी यूरोप के अंदर जाके भी तुम डायलॉग मार रहे हो. द लेजर आई पॉलिसी इज नॉट समथिंग दैट इज गुड. अ गुड फॉरेन मिनिस्टर इज समवन हु इज डिप्लोमैटिक, हु स्पीक्स लेस एंड डू मोर. सो यस, ऑल 3 पैरामीटर्स एज आई सेड इवन अर्लियर, कि पहला तो क्या था सिचुएशन, क्या आज जो है वो उससे बेटर है? यस. क्या इससे भी बेटर हो सकता था? यस. बट दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर वाई मोदी गवर्नमेंट is actually a good government and why I actually support Modi government. These, you can put forward your arguments in the comments. I'll happily read them. I'll happily put forward my disagreements or agreements to them. I'm really keen on what you guys say. This was the fundamental guide to Modi government.